नागपुर में स्कूल वैन चालकों ने 2011 की स्कूली परिवहन नीति में मौजूद विसंगतियों को लेकर नाराजगी जताई है। वाहतुक आघाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन और स्कूल वैन चालक संगठन ने संयुक्त प्रेस वार्ता में चेतावनी दी कि अगर नियमों में सुधार नहीं हुआ तो 23 अगस्त को होने वाले महासम्मेलन में उग्र आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। संघ के सचिव उदय आमुलकर ने कहा कि निजी वैन चालकों के लिए वाहन की आयु सीमा 15 वर्ष तय करना अन्यायपूर्ण है, जबकि स्कूलों के खुद के वाहनों के लिए ये 20 साल है, तो वैन को भी 15 से बढ़ाकर 20 साल करनी चाहिए। उन्होंने रोड टैक्स, फिटनेस नियमों, वैन पर थोपे जा रहे गैर जरूरी नियमों और अवैध वाहनों की अनदेखी जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। संगठनों ने सभी स्कूल वैन के लिए समान नियम, कर संरचना में सरलता और जिम्मेदारी में सभी पक्षों की भागीदारी की मांग की है। पीली वैन जब भी हम रास्तों में देखते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है कि ये हमारे बच्चों को लाने ले जाने का काम करती है, लेकिन पीली वैन वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनके साथ एक अनुचित प्रस्ताव उनके सामने रखा गया है, एक कानून रखा गया है, बहुत सारे कानून है जो गलत तरीके से उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं और उसी के ऊपर आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। तो आइए बात करते हैं कि वो कानून क्या क्या है। मेरा नाम पुरुषोत्तम द्रुपकर आहे। मी गाडी 2010ला घेतली होती। त्या गाडीला 15 वर्ष कंप्लीट झाले आहे। ती आता मी कन्वर्ट केली प्रायव्हेटमध्ये। मी 24,000 रुपये टॅक्स भरला आहे, 7,000 ग्रीन टॅक्स भरलेला आहे आणि मी प्रायव्हेट केली। आणि आता शासनानं मे महिन्यात काय टाटा मॅजिक येणार आहे हे आम्हाला सांगितलं। आम्ही तर टाटा मॅजिक एक्सचेंज करून घेणार होतो, पण आता सध्या आमचा परिवार चालवण्यासाठी आम्ही आता म्हणजे ते प्रायव्हेट गाडी चालवत आहे, तर आम्ही काय करायचं? 10,000-20,000 झाला ना, आम्ही काय करायचं हे सांगा पहिल्यांदा। आम्ही का आत्महत्या करायची का? बाकीच्या लोकांना जे प्रायव्हेट गाड्या आहेत त्यांनी का आत्महत्या करायची का? आणि तुम्ही म्हणता प्रायव्हेट गाड्या चालू नका, चालू मग द्या ना परमिट, द्या ना नवीन गाड्या, आहे की नाही? मला सांगा, आता साहेब म्हणतात परमिटवाल्या गाड्या, आम्ही काय करायचं मग? आज आम्ही या धंद्यात एवढ्या वर्षापासून आहे, आम्ही काय करायचं हे सांगा तुम्ही आम्हाला। अरे तुम्ही म्हणतात गाडी, आम्ही उद्या मी गाडी घेतो साहेब, द्या परमिटची गाडी मला, आणि माझ्याकडे तुम्ही चालन कराल का? हे आता एवढे लोक आहे, यांचा परिवार, लहान पोरं आहे, शिकून राहिली, यांनी काय करायचं? काय करायचं सांगा ना। 15 साल में गाड़ी चेंज करने का बोला जा रहा है। हाँ, तो 15 साल में जो बोल रहे गाड़ी चेंज करने का, तो जैसे स्कूल वालों को 20 साल दिया उन्होंने, तो 15 साल, जैसे आज मेरी आयु 60 साल की है, तो अभी मेरे गाड़ी को 1 साल बाकी है समझो, तो 1 साल बाद मैं क्या करूँगा? तो अभी जैसे ऐसे बहुत से लोगों की गाड़ियाँ हैं जो उन्हें पासिंग नहीं हुई हैं, तो प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं, तो उसको हर गली में आरटीओ पकड़ रहा है और 20-20, 30-30 हज़ार का चालान दे रहा है। तो हमारा कहना ये है, वो बोलते 13 सीटर लो, 13 सीटर आज 20 लाख की गाड़ी होती, जिसका ईएमआई 20,000 होता है। एक वैन चालक 15 से 20,000 कमाता है ईएमआई और पेट्रोल डाल के, तो 20,000 इंस्टॉलमेंट महीने का कहाँ से भरेगा? तो हमारा कहना क्या है, जैसे ओमनी थी 3.5 लाख की मिलती थी, 5,000 ईएमआई जाता था, सबका घर चलता था, वैन वाला भी खुश रहता था। लेकिन अभी वो 9 सीटर गाड़ी को उन्होंने परमिशन देना चाहिए, वो भी 7-8 लाख की होती है, लेकिन उस पर वो बेयर कर सकता। और ओमनी में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? ओमनी में 9-13 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, तो साल भर का उसका मतलब वो कितना होता है परमिट के लिए? परमिट के लिए 20,000 रुपये खर्चा आता, इंश्योरेंस टोटल खर्चा 7,000 रुपये टॅक्स, 14,000 रुपये इन्शुरन्स, और नाही आता आम्ही 14 भरला होता यावेळेस। हाँ, आता जी भरला तो सांगतोय, आज टोटल हमको 40,000 रुपये लगते हैं साल के पासिंग के लिए, साल के। लेकिन इस वक्त मेरी गाड़ी प्राइवेट होगी, मेरी 2010 की गाड़ी है, वो प्राइवेट होगी। तो हमारी शासन को यही विनती है कि भैया जो टाटा मैजिक आपने फट से लाओ, हम गाड़ियाँ लेते हैं, हमारा गाड़ियाँ क्यों चालन करते हैं? हम हमारा धंधा बंद करेंगे, है कि नहीं? यही मेरे को शासन को बोलना है कि भैया जो बेचारा आज 5-6 हज़ार गाड़ियाँ है प्राइवेट, अरे उनको परमिट दो ना आप। पिछले जो 2011 में परमिट दिया था सब नितिन गडकरी साहब ने, वैसा सबको परमिट दो, और है कि नहीं? हम कहाँ 20 लाख की गाड़ी लेंगे और ईएमआई 40,000 कहाँ से भरेंगे? और अभी शासन ने क्या किया, सब टाइमिंग एक कर दिया 9 का। हम लोग 3 ट्रिप मारते थे, अभी 2 ट्रिप है। अभी 2 ट्रिप में खाएंगे क्या? गाड़ी को लगाएंगे क्या? किस्त भरेंगे क्या? घर में खर्चा करेंगे? ये शासन को समझ नहीं। ये लोग अच्छे एसी में रहते हैं और हम लोग को बच्चे, अभी आल्टो साहब में से एसी में रहते हैं, चल लगा गाड़ी, चल लगाओ,
है कि नहीं? मुझे मेरा नाम सरोज पाटिल है। मैं कलमना गांव यानी जूना कामठी रोड पे बच्चे लेने जाने का काम करती हूँ। 10 साल हो गए सर। मेरी गाड़ी 2013 की ओमनी वैन, परमिट है, सब मेरे नाम पे है सर। लेकिन अभी जो 28 में आएगा तो मेरे गाड़ी को पूरे 15 साल हो जाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है शासन से कि और 5 साल बढ़ाए कि हम अपनी रोजी रोटी कमा सके सर। मेरा एक लड़का है, मेरी लड़की है, मेरे हस्बैंड नहीं है, 13 साल हो गए गुजर गए। मैं अपना कैसा भी करके घर परिवार चला रही हूँ। अभी लॉकडाउन में 2-3 साल हो गए सर। लॉकडाउन में मेरे पैर का यानी ये पैर घसरने के चक्कर पैर का अपघात हो गया था। लॉकडाउन में बहुत ऐसी मुसीबत निकाले सर कि अभी तक के हम वो भर ही रहे हैं, भरपाई कर ही रहे हैं। हमारे लिए शासन से कोई मदद नहीं मिली। फिर भी अफसर भैया ने कुछ ना कुछ करे इंतजाम। तो बोले दीदी सब्जी भाजी का बेचो, हमने वो भी किए लॉकडाउन में, लेकिन शासन से हमारे को कुछ भी मदद नहीं की। लेकिन हमारे लिए करना चाहिए शासन ने, यही हमारी गुजारिश है बस। नमस्कार, मी नितीन पात्रीकर, नागपूरतील सर्वसाधारण वाहन चालक। हे आमचे अध्यक्ष अफसर खान, नागपूर जिल्हा चालक मालक महासंघाचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतो आहे। आम्हाला शासनाला फक्त एकच विनंती करायची आहे की आपण शैक्षणिक संस्थेला जी 20 वर्षाची आयुमर्यादा दिलेली आहे तीच आयुमर्यादा आमच्याही वाहनाला द्या। आमचा रोजगार, आमचं कुटुंब याच्या भरोशावरती आहे, आमचं उदरनिर्वाह साधन हेच आहे। 2.5 वर्ष आमच्या गाड्या कोरोना काळामध्ये एकाच ठिकाणी उभ्या होत्या, त्यावेळेला आपल्याला शासनाने आम्हाला 1 रुपयाची कोणती मदत केली नाही, कोणती सवलतसुद्धा दिलेली नाही। तर किमान आता 20 वर्ष करावे आणि त्यानंतर ज्या वाहन चालकाचं वय 50 झालेला किंवा 50पेक्षा जास्ती असेल त्या वाहन चालकाला ते वाहन जर संपुष्टात येत असेल, 14-15 वर्ष झाले असतील, तर त्याला सुद्धा नवीन वाहन विकत घेण्याची परवानगी द्यावी आणि आपण त्या वाहनाला सुद्धा परमिट देण्यात यावं, जेणेकरून त्याचा पुढला उत्तरार्ध जो काही आहे तो याच व्यवसायावरती राहील, त्याचे वाताहत होणार नाही, त्याच्यासमोर शिवाय भीक मागितलं दुसरा पर्याय कोणताही राहणार नाही। कारण आज आम्ही या व्यवसायाला सोडून दुसरं काहीच करू शकत नाही आहे। त्यावेळेला शासनाला आमची एवढीच विनंती आहे की आमच्या पोटाचा विचार करा, आमच्या बेरोजगारीचा विचार करा, आमच्या कुटुंबाचा विचार करा। धन्यवाद। मागण्या मान्य केल्या, मी सांगितलं की 23 ऑगस्टला आम्ही महामेळावा घेतो महाराष्ट्र स्तरावरती। महाराष्ट्रातील संपूर्ण वाहन चालक आम्ही एकत्र राहू आणि त्यावेळेला ठरवू की आमची पुढली दिशा काय राहणार आहे, आम्हाला पुढे आंदोलन कोणत्या प्रकारे करायचं आहे। जे काय राहील ते आम्ही तुमच्या माध्यमापर्यंत पोहोचण्याचा नक्कीच प्रयत्न करूया। अफसर भाई, आप नितिन गडकरी साहब क्या कहेंगे जी, क्या आश्वासन आपको वहाँ से दिया? जी देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री के शहर में हम लोग स्कूल वैन चलाते हैं। हमारा पुनर्वसन सब कुछ यहाँ नागपुर शहर में ही है। और 2 बार हम जनता दरबार में गए तो गडकरी साहब ने पहली बार तो आश्वासन दिया, मुझे भी बहुत खुशी हुई, मेरे संगठन के लोग, नागपुर शहर के वाहन चालक भी बहुत खुश हो गए थे कि साहब ने बोला कि ठीक है मैं इसके बारे में कुछ करता हूँ। तो लेकिन उसके बाद अभी लास्ट 19 तारीख को उनका और जनता दरबार था, 13 तारीख को जनता दरबार था। उसमें उन्होंने कहा कि बेटा अब कानून बन गया है तो अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनसे कहा कि सर देखिए कानून आपके हाथ में है, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग 2.5 से 3 साल घर पर थे, हमने सभी शुल्क भरे, इवन फाइनेंस वालों ने हमसे कोई मदद नहीं दी, इवन परिवहन विभाग ने भी हमको कोई मदद नहीं दी। हमने इंश्योरेंस, टैक्स, सारे नियम शुल्क हमने उसको फॉलो किया और गाड़ियाँ रोड पे चलाई। अब कैसा है कि आपातकालीन में एक पैकेज होता है शायद सरकार के पास में, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, कहीं बाढ़ आ गई, कुछ आ गए, तो सरकार अपनी तरफ से मदद करके उसका पुनर्वसन करती है। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि माननीय परिवहन मंत्री श्री नितिन जी गडकरी जी से इस चैनल के माध्यम से कि आप ही के हाथ में हमारे परिवार का पालन पोषण है। आज नागपुर शहर के 4000 परिवार बेरोजगार होने से आप ही बचा सकते, और संपूर्ण महाराष्ट्र के 40 लाख परिवारों की पालन पोषण की भी जवाबदारी आप ही पे निर्भर करती है, क्योंकि ये संपूर्ण महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुद्दा है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप नागपुर शहर में रहते हैं, और नागपुर शहर का हर वैन चालक, संपूर्ण महाराष्ट्र का वैन चालक आपसे एक अपेक्षा लेके है कि आप इसके अंदर एक संशोधन करें। ये जो हमारा 15 साल का जो मुद्दा है, ठीक है, आपने 2011 में नियमावली बनाई, कुछ गाड़ियाँ 12-13 की है, वो कुछ खत्म हो गई है, अब वो लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन अभी कैसे है, अभी भी समय है, आप उसमें संशोधन करके जो हमारी 15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें आप नियम अनुसार जो भी हम शुल्क है वो देने के लिए हम लोग तैयार है। हम पासिंग, फिटनेस, इंश्योरेंस हम सभी देंगे, लेकिन आप नियम अनुसार हमारे को जो भी हमारी मदद है वो आप अपनी तरीके से कर दीजिए, हमारे को 5 साल बढ़ा के दे दीजिए। अफसर भाई, इन शॉर्ट में आप क्या बताना चाहोगे कि क्या आपकी मांगे है? हमारी ये मांग है कि नागपुर शहर RTO के अंदर में एक खिड़की योजना हो, जिसमें सिर्फ स्कूल वैन चालक का ही काम हो। एक वैन चालक को अगर स्कूल वैन का परमिट रिन्यूअल कराना है तो उसको 4 टेबल पे जाना होता है, जिससे उसका स्कूल का समय जाता है, उसके पैसे जाते हैं। और दूसरा ऐसा है कि स्कूल वैन का जो फिटनेस का काम है वो सैटरडे और संडे छुट्टी के दिनों में हो, सैटरडे संडे छुट्टी के दिन में हो, जो बच्चों को लाने ले जाने का वो एक छुट्टी का दिन होता है, वो छुट्टी के दिन में आप हमको थोड़ा सा कोऑपरेट करें।
कारा न्यूज के लिए सचिन जोड़ापे के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। स्वर्ण मधु दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार एक ऐसा हेल्थ टॉनिक जो आपके पूरे परिवार को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रखे। अमन का अब पढ़ाई में मन भी लगता है। मम्मी पापा को ना कोई शारीरिक परेशानी और ना ही मानसिक तनाव है। ये सब संभव हुआ केवल स्वर्ण मधु से। चिंता, डिप्रेशन, सिरदर्द और भी अनेकों तरह की परेशानियों में लाभदायक 100 वर्षों का विश्वास। धन्वंतरी फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण मधु। स्वस्थ व तंदुरुस्त है काया जब से स्वर्ण मधु अपनाया। स्वर्ण मधु औषधि उपलब्ध है अब आपके अपने शिव शंकर आयुर्वेदिक शोरूम में, जो कि स्थित है टेम्पल बाजार रोड, महाजन मार्केट, सीताबर्डी, नागपुर में। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें 9112079000 या फिर 8605245080 पर।